नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इस बेटा इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स वो पावर है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। ठीक है, मींस हम काम करना शुरू करें। जैसे एक मोटिवेटर यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, पे। ठीक है, तो अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो इससे क्या होगा? हम मोटिवेट होंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से बोनस, अगर हमें ये पता है कि हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करेंगे तो हमें बोनसेस मिलेंगे। ठीक है, तो वर्कर्स क्या करते हैं? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इंसेंटिव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी बोलते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स मतलब जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, जिसको इवेलुएट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, evaluation in terms of money does not mean that all type of incentives should be in the form of money, but some such facilities can be provided as can be evaluated in terms of money. तो it means जरूरी नहीं है कि हम उसको कैश ही देंगे, हम उसको कुछ ऐसा बेनिफिट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी हम उसको थिंग दे रहे हैं उसको इवेलुएट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है कि इस चीज की वैल्यू इतनी है। ठीक है, जैसे मान लो आपने उसको रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है, होम फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर दी, क्वार्टर फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर दी, तो उस चीज को क्या है, हम इवेलुएट कर सकते हैं कि अगर इसका खुद का घर होता तो इसको कितना पे करना कितने में पड़ता वो। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या रहती, या फिर अगर ये रेंट पे रहता तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ता। तो वो पैसा जो है वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिनकी वैल्यू को इजीली एसेस किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन से इंसेंटिव्स होते हैं? जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस। तो स्टेटस क्या है? आप उसको ये नहीं कह सकते कि 1000 रुपए का स्टेटस है या 15,000 रुपए का स्टेटस है। ठीक है, इसी तरीके से जॉब सिक्योरिटी, भाई आपको ये कहा गया कि आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा, आपकी जॉब परमानेंट है। तो इस चीज को हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अब हम वन बाय वन सभी इंसेंटिव्स को पढ़ेंगे। पहला इंसेंटिव क्या है? पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस आर द चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर एवरी एम्प्लॉय। तो कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सैलरी। ठीक है, अभी हमने मॉस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स एक बेसिक चीज है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी की जरूरत है। और अगर आपको सैलरी के साथ साथ मीन्स क्या क्या मिलता है आपको सैलरी में? बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? जैसे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या है? महंगाई भत्ता। भाई जितनी भी इन्फ्लेशन रेट है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। इसी तरीके से ट्रैवलिंग अलाउंस, कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप कहीं जाके काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको उस काम को वहां जाके उस काम को करने के लिए पेमेंट मिलेगी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सैलरी। सेकेंड वन इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड मतलब कि आपकी प्रोडक्टिविटी से लिंक है। आप जितना प्रोडक्शन करोगे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस शो करोगे, उतने ही इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे सैलरी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ज्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, अगर आप कम परफॉर्म कर रहे हो तो आपको कम इंसेंटिव्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज बोनस। Bonus refers to the payment to employees in addition to their regular remuneration. Regular remuneration मतलब जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि जितनी सैलरी आपको मिल रही है उससे एक्स्ट्रा जो भी अब आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड बोनस। और ये बोनस किस लिए दिया जाता है? इट इज अ रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इसलिए आपको एक सॉरी रिवार्ड दे दिया गया। ठीक है,
तो बोनसेस क्या है, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छे से काम करो। और बोनसेस कैश में भी दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको जैसे कोई ट्रैवलिंग टूर दे दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम ट्रैवलिंग टूर तो मॉनेटरी नहीं होता कि आप कहीं घूमने चले गए, लेकिन ट्रैवलिंग टूर की जो वैल्यू है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसीलिए क्या है, इसको मॉनेटरी अलाउंसेस के अंदर रखा गया है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसको ऑनर्स भी रखते हैं और साथ के साथ वो एम्प्लॉयज के साथ भी उस चीज को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये डिसीजन हो गया कि चलो हर साल जो है 10% प्रॉफिट का 10% जो है वो एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया जाएगा, या 20% एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया जाएगा। तो इससे क्या है, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको पता है कि जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे हमें उतनी ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप मीन्स ये भी एक तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे दिया जा रहा है, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा, आपको कंपनी के अंदर ऑनरशिप राइट दिया गया, ठीक है। ऑनरशिप राइट इन द सेंस कि आप मान लो कंपनी क्या कर रही है, उसके 100 नए शेयर्स हैं, उन शेयर्स में से 50 शेयर आप लोगों ने परचेज कर लिए, ठीक है, आपको फ्री में दे दिए, परचेज नहीं फ्री में दे दिए कंपनी ने, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉयज का उसमें ऑनरशिप राइट बना दिया। अब अगर आपके पास 100 में से 20 शेयर है, मान लो कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं और उसमें से 20 शेयर्स क्या है एम्प्लॉयज के पास है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में 20% के हिस्सेदार हो गए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई भाई। अगर कंपनी में टोटल कैपिटल 100 रुपीज की है और उस 100 रुपीज में से 20 रुपीज के जो शेयर्स हैं वो आपने फ्री में किसको दे दिए, एम्प्लॉयज को दे दिए, या फिर कम रेट पे उनको दे दिए, तो जाहिर सी बात है भी ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, 20% के ऑनर बन गए, और 20% जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट शेयरिंग है, वो ऑटोमेटिकली उन्हें मिलता रहेगा। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप दे सकते हो, जैसे प्रोविडेंट फंड्स हम बोलते हैं, ग्रेचुटी हम बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिल जाएगा और वो उस पैसे से अपनी जो ओल्ड एज है उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स क्या है, ये बेनिफिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी क्या होता है। प्रोविडेंट फंड होता है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी में से एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होके इकट्ठा होता रहता है, एक्युमुलेट होता रहता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। और वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या है उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोविडेंट फंड। लेकिन ग्रेचुटी क्या है, ग्रेचुटी है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है, कुछ पेमेंट दी जाती है, तो उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेचुटी। तो प्रोविडेंट फंड में और ग्रेचुटी में डिफरेंस क्या हुआ, प्रोविडेंट फंड उसका अर्न किया हुआ पैसा ही है जिसको डिडक्ट करके इकट्ठा कर दिया गया, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, और उसको कब पे किया गया, जब वो रिटायर हो रहा है। लेकिन ग्रेचुटी क्या है, ग्रेचुटी वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट है प्रीरिक्विजिट्स। प्रीरिक्विजिट्स क्या है, Perquisites are those facilities which an employee get free from the employer. मीन्स आपको वो फैसिलिटीज फ्री में मिल रही हैं, जैसे कि हमने बात की थी रेंट फ्री होम की, एकोमोडेशन की, ठीक है। आपको कार फैसिलिटी दे दिया गया, आपको एक सर्वेंट दे दिया गया फ्री में, लैपटॉप दे दिया गया, मोबाइल्स आपको मोबाइल दे दिया गया यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, फैसिलिटीज दी गई हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सको। जैसे लैपटॉप दिया गया कि भी आप अपनी जो मीटिंग्स हैं वो लैपटॉप पे अटेंड कर सकते हो, या फिर आपको कार फैसिलिटी दी गई भी, आप मार्केटिंग का आपको काम करना है तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। रेंट फ्री अकोमोडेशन भी, आप दूर से आते हो तो आपको वहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास में ही कोई
अकोमोडेशन दे दिया गया, कोई होम दे दिया गया विदाउट एनी रेंट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे।